मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। तो हेलो दोस्तों, जिसने भी इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है, आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे तन्मय और उसके बॉस के बीच ये कहानी, ये रिश्ता आगे बढ़ा। तन्मय उस रात अपने मैनेजर की बाहों में सोया हुआ था। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर जो वार्मथ यानी कि गर्माहट उसे मिल रही थी अपने बॉस के सीने से लगकर, वो उसे बेहद सुकून दे रही थी। क्योंकि प्यार का ये गजब एहसास पहली बार उसको हो रहा था। उसका मैनेजर हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। तन्मय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और ज़िंदगी में पहली बार तन्मय को किसी से प्यार ना करते हुए भी उस पर बेहद प्यार आ रहा था। तन्मय नहीं जानता था कि अब उसे क्या अगला स्टेप लेना चाहिए, पर वो ये जान गया था कि बॉस जिससे वो इतनी नफ़रत करता था, वो सच में उतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि कल रात जब तन्मय को एंजाइटी अटैक आया, तो बॉस ही था जिसने तन्मय को अपने सीने से लगाकर उसे संभाला और शांत किया। उस रात तन्मय अपने बॉस को देखते देखते उसकी बाहों में सो गया। अगली सुबह जब तन्मय की आंख खुली, तो उसने देखा बॉस उसकी तरफ ही देख रहा था। तन्मय झटके से उठा और बोला, आई एम सॉरी सॉरी। पर बॉस एकदम से उठ के भागा। तन्मय कुछ समझ पाता उससे पहले ही बॉस बाथरूम में जा चुका था। उसे नेचर कॉल आई थी, समझ गए ना। तन्मय थोड़ा सा शर्मा भी रहा था कि ना जाने कब से बॉस उसके उठने का इंतज़ार कर रहे होंगे, पर वो सोया पड़ा था तो वो हिल भी नहीं पाए। डोरबेल बजी। तन्मय ने उठ के देखा तो हाउसकीपिंग वाले थे। उन्होंने आके रूम को अच्छे से अरेंज किया और ब्रेकफास्ट वहीं पर छोड़कर चले गए। तन्मय तो एकदम इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट ज़िंदगी में उसे पहली बार मिल रहा था। वो बड़ा खुश था कि जिस इंसान के साथ वो है, काफ़ी ऊंची पोस्ट पर है वो। थोड़ी देर के बाद जब तन्मय का बॉस बाहर आया, तो उसने देखा तन्मय विंडो से बाहर झांक रहा था। वो उस नज़ारे को देख रहा था। तन्मय ने टी शर्ट उतार रखी थी। बॉस दबे पांव धीरे धीरे उसकी तरफ आया। तन्मय पहली बार मुंबई आया था, तो 39 फ्लोर यानी कि 39वें फ्लोर पर जो नज़ारा देखने को उसको मिल रहा था, उसकी बात ही अलग थी। उसमें वो खो चुका था। बॉस दबे पांव धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और उसने चुपके से तन्मय की पीठ पे गुदगुदी कर दी। तन्मय शिनचैन वाले कजामा की तरह एकदम मेल्ट होकर गिरने सा लगा। बॉस ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों किसी बॉलीवुड की मूवी की तरह एक दूजे के करीब आ रहे थे। बॉस तन्मय की ओर झुका जा रहा था। झुकते झुकते वो तन्मय के होठों के इतने करीब आ गया कि तन्मय ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। तन्मय की आंखें बंद करते ही उसने अपने होंठ गीले होते हुए पाए। उसने भी बॉस का सर पकड़ लिया और दोनों एक दूजे को स्मूच करने लगे। तन्मय को यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो अपने बॉस के साथ है और इतना अच्छा महसूस कर रहा है। तन्मय एकदम से बॉस से खुद को अलग कर बाथरूम की तरफ भागा। बॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तन्मय का हाथ फिसल गया। बॉस सोच ही रहा था कि अरे अचानक से क्या हो गया, कि तभी उसका पैर किसी गीली चीज़ पर ज़मीन पर पड़ा। बॉस ने एक टिश्यू लिया और अपने पैर को साफ करने लगा। तन्मय थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर निकला तो उसने टॉवल लगाया हुआ था और टी शर्ट पहनी हुई थी। तन्मय ने अपने बैग से कपड़े निकाले और पहन लिए। बॉस रूम में पड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तन्मय की ओर ही देख रहे थे। तन्मय बॉस से नज़रें चुरा रहा था। फिर आखिर बॉस ने तन्मय को आवाज़ दे ही डाली और तन्मय को आके बैठना ही पड़ा। बॉस ने उससे कोई सवाल नहीं किया। तन्मय अभी भी उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। बॉस उठा और तन्मय का मुंह ऊपर की तरफ किया। तन्मय ने पलकें झुका रखी थीं। बॉस बोला, एक बार देखो तो मेरी तरफ। तन्मय ने ऊपर देखा। बॉस ने कहा, क्या बात है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तन्मय बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
बस मैं नहीं चाहता कि आप कभी डिस्कम्फर्ट हो जाएं मेरी वजह से। ये सुनकर बॉस ने सैंडविच तन्मय के मुंह में दे दिया। तन्मय धीरे धीरे स्वाद लेके खा रहा था और जब उसके मुंह से मेयोनीज टपकने लगी तो बॉस ने टिश्यू पेपर उठाकर उसके होठों को अच्छे से साफ कर दिया। कैसा लगा इसका स्वाद? बॉस ने तन्मय से पूछा। तन्मय बोला, स्वाद तो ठीक है पर नमक थोड़ा ज़्यादा है। बॉस बोला, नमक ज़्यादा ही होता है। फिर तन्मय ने बॉस को अपने हाथों से जूस पिलाया और दोनों एक दूजे की आंखों में देखते रहे। बॉस ने तन्मय से कहा, ये तुम और मैं पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार मैंने किसी को अपने इतने करीब पाया है। क्या तुम्हारा भी ये फर्स्ट टाइम है? तन्मय ने कहा, नहीं। बोला, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, पर हाँ, अगर प्यार की निगाह से देखें तो आप मेरा फर्स्ट हो, जिसके साथ रहकर मुझे बेहद खुशी मिल रही है। उसके बाद दोनों ने नहाया और फिर निकल पड़े बस में बैठ के नासिक के रिजॉर्ट के लिए, क्योंकि आज वहाँ क्रिकेट खेले जाने वाला था। तन्मय बस में चढ़ते ही सीधे पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गया। बॉस भी उसकी तरफ ही जा रहा था कि उसके दोस्त ने उसे रोक लिया और उसे बीच में ही बिठा लिया। तन्मय इधर उधर देख रहा था टाइम पास करने को, पर उसका मन तो चाहता था कि वो अपने बॉस के पास ही बैठे जाके। लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद बस एक ढाबे पर रुकी। सभी बस से उतर रहे थे। तन्मय भी आगे बढ़ा कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लिया। तन्मय ने देखा तो गोपाल बाबू था। तन्मय अंदर से डर गया था। मुझे माफ़ कर दो करके लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नशे की हालत में था, मुझे माफ़ कर दो। बार बार गोपाल बाबू तन्मय से माफ़ी मांग रहा था। तन्मय को बस में यूँ रुका देख उसका बॉस पीछे से आ गया और उसने गोपाल को माफ़ी मांगते देख लिया। उसने देखा तन्मय अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसने तन्मय को ज़ोर से आवाज़ दी, जिसे सुनकर गोपाल बाबू ने तन्मय का हाथ छोड़ दिया। तन्मय ने राहत की सांस ली और भाग के अपने बॉस के पास गया। उसने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जिसे देख लोग थोड़े हक्के बक्के थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। फिर सब नीचे उतरे, नाश्ता वगैरह किया और बस में चढ़ने लगे। तन्मय जब बस में चढ़ रहा था तो बॉस ने उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लिया और बोला, तुम मेरे साथ बैठना। जब सब बस में बैठ गए तो बॉस और तन्मय एक सीट पर जाकर एक साथ बैठ गए। गोपाल बाबू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और उसकी जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, पर बॉस के आगे वो क्या बोलता। इसलिए वो मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे तन्मय अकेला मिले और वो उसके साथ कुछ बातचीत कर सके। लगभग 2 घंटे का रास्ता और बाकी था और तन्मय थोड़ा शांत हो चुका था। बॉस ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, बताओ। तन्मय ने पहले तो मना कर दिया, पर बार बार बॉस के इंसिस्ट करने पर तन्मय ने कुछ देर संकोच किया। फिर उसने सारी बात बॉस को बता दी। ये सब सुनकर बॉस हैरान था गोपाल बाबू की हरकत पर और परेशान था तन्मय के लिए कि भला कोई कैसे किसी के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है। बॉस गोपाल बाबू को सबक सिखाना चाहता था, पर फिर तन्मय ने मना कर दिया तो उसको शांत होना पड़ा, क्योंकि तन्मय अभी किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। खैर 2 घंटे निकल गए। सब नासिक के मशहूर रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे। टीम बनाई गई और क्रिकेट खेला गया। तन्मय जो बुझा बुझा सा था, अचानक उसमें एनर्जी आ गई, क्योंकि क्रिकेट उसका फेवरेट खेल था। उसका बॉस ओपोनेंट टीम में था और तन्मय बैटिंग कर रहा था। बॉस की हर गेंद पर तन्मय लगातार बस हिट पे हिट किए जा रहा था। बॉस बेहद खुश हो रहा था कि कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो आई। सबको अपने रूम अलॉट हो चुके थे। तन्मय और बॉस क्रिकेट खेलने के बाद अपने रूम में चले गए। रूम में दोनों ने साथ में थोड़ा वक्त बिताया। उसके बाद बॉस ने तन्मय से बोला कि वो कुछ देर में आता है, वो अपने दोस्त से मिलकर आएगा, तो अगर तन्मय चाहे तो वो भी अपने दोस्त से जाकर मिल सकता है। पर तन्मय ने मना कर दिया। तन्मय रूम में बैठा टीवी देख रहा था। डोरबेल बजी। वो खुशी के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। देखा तो सामने गोपाल बाबू था। उसको देख तन्मय सन्न रह गया, मानी सुन्न हो गया। गोपाल रूम में घुस आया और तन्मय से बोला, अच्छा ये सब आशिकी चल रही है बॉस के साथ। तन्मय ने रूम थोड़ा रोमांटिक किया हुआ था,
जिसे देख गोपाल और ज़्यादा जल गया। तन्मय कुछ बोल पाता उससे पहले ही गोपाल ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में कस लिया। तन्मय ने उससे कई बार कहा मुझे छोड़ दो, पर कल की तरह वो सुन नहीं रहा था। वो तन्मय को कसकर पकड़े हुए था और तन्मय से बार बार बोल रहा था, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर तन्मय के चेहरे पे जो घबराहट थी वो उसे गोपाल की आंखों में देखने से रोक रही थी। इतने में डोरबेल बजी और तन्मय खुद को छुड़ा के दरवाज़ा खोलने के लिए भागा। देखा तो सामने बॉस और बॉस के भी बॉस यानी बिग बॉस थे। उनको देख तो गोपाल के भी होश उड़ गए। तन्मय के पसीने छूट रहे थे। बॉस ने तन्मय को संभाला और बिग बॉस ने गोपाल बाबू से सवाल करने शुरू किए। गोपाल डर गया था क्योंकि बिग बॉस को सब कुछ पता था। बिग बॉस ने इमीडिएट बेसिस पे गोपाल बाबू को जॉब से निकाल दिया और तन्मय से पूछा क्या पुलिस में रिपोर्ट करनी है, तो इस पर तन्मय ने मना कर दिया। बिग बॉस वहाँ से जाते हुए बॉस को बोल कर गए, आप तन्मय को संभालो, गोपाल बाबू का मैं परमानेंट इंतज़ाम करके आता हूँ। तन्मय धीरे से बेड पे बैठ गया। उसने बॉस की ओर देखा और बॉस ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तुम टेंशन ना लो, ये बात सिर्फ तुम्हारे, मेरे और बिग बॉस के बीच ही रहेगी। तन्मय ने कस के बॉस को गले लगा लिया। शाम के 5 बज गए थे। पूल पार्टी होनी थी। बॉस ने तन्मय से पूछा, चलोगे? तन्मय जाना नहीं चाहता था, पर बॉस के समझाने पे वो रेडी हो गया और चला गया। पूल में सारे एम्प्लॉयज़ डांस कर रहे थे, डीजे चल रहा था। बॉस ने अपनी टी शर्ट निकाली और तन्मय देखता ही रह गया। बॉस एकदम जिम टोन थे, उनके ढोले शोले और उनके एब्स। वाह, तन्मय तो खुश हो गया। बॉस ने तन्मय से कहा, आओ ना, पर तन्मय बोला, आप ही जाओ, मैं यहीं से देखता हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। बॉस ने ओके कहा और वो बोले, अभी आता हूँ। 5 मिनट के बाद अचानक से किसी ने तन्मय को गोद में उठा लिया। चलें या पानी में? बॉस ने पूछा। तन्मय बोला, नहीं बॉस, और बॉस उसको लेकर पानी में कूद पड़े। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और यार किसी भी प्लेटफॉर्म पे फेसबुक कहीं पर भी शेयर ज़रूर कर दो।